ए बी सी। ए कार्य को करता है 12 दिनों में, बी कार्य को करता है 15 दिनों में, और सी कार्य को करता है 20 दिनों में। तो टोटल वर्क, इस सबका लघुत्तम निकालेंगे तो सबका एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा आपको 60। टोटल 60 हो गया। इसका इफ़िशियंसी निकालेंगे, इसका इफ़िशियंसी जो है निकालेंगे तो ये 12 पच्चीस 60 तो 5 हो जाएगा। इसका इफ़िशियंसी निकालिएगा 15 चौका 60 तो 4 हो जाएगा। इसका इफ़िशियंसी 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कार्य को कितना दिन में करेगा? तो टोटल वर्क अगर हम लोग देखें, टोटल वर्क 60 है, अब बटा टोटल वर्क 60 है, अब बटा 5 4 9 और 3 12, कट जाएगा। पाँच बार में, इसका मतलब है कि ए बी सी तीनों मिलकर काम को करेगा तो 5 दिनों में काम हो जाएगा। इसका आंसर 5 होगा। देखिए क्या कहता है, ए और बी अलग अलग कार्य करते हुए कार्य को क्रमशः 15 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए कार्य शुरू करता है और प्रत्येक दिन बारी बारी एक एक करके एकांतर दिनों में कार्य करता है, यानी एक दिन ए करेगा तो एक दिन बी करेगा। देखिए ए कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है? तो ए कार्य को जो है 15 दिनों में समाप्त करता है। इसी कार्य को बी जो है वह, ध्यान रखिएगा, 18 दिनों में कार्य को समाप्त कर देता है। तो टोटल वर्क कितने दिनों में हो जाएगा? तो दोनों का अलग। तो इसका अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें देखिएगा तो इसका 15 छः का 90 यानी 6 हो जाएगा इफिशियंसी। 18 में 5 से भाग दे, 90 में अगर 18 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपको 5, ये क्षमता हो गया। यानी ए जो है एक दिन अगर कार्य करेगा तो 6 कर देगा, और फिर बी अगला दिन आकर कार्य करेगा तो ये 5 काम कर देगा। ठीक है, यानी टोटल 2 दिन में जो है ए और बी, ए प्लस बी जो है मिलकर कार्य को 6 5 11 कर देगा। यानी हमको पूरा 90 कार्य करना है। अगर 2 में इधर भी गुना कर दे 8 से, इधर गुना कर दे 8 से, तो ये 8 गुना के 16 हो जाएगा, 11 8 88 हो जाएगा। यानी टोटल काम हम मेरा कितना हो गया? 88 हो गया। अब बच गया 2 काम, तो 2 काम को करने के लिए पहले ए आता है, तो ए जो शेष काम को करेगा यानी 2 बटा हो जाएंगे कितना? 6, 3 गुना के 6 3, यानी टोटल जो दिन लगेगा 16 दिन यह और 1 बटा 3 दिन यह, यानी टोटल कुल दिन जो लगेगा 16.1/3। इसका मतलब है कि इसका जो आंसर हो जाएंगे वह याद रखिएगा डी वाला सही होगा। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है इसका जो आंसर होगा वह डी सही हो जाएगा।